ज़ैनब बताइए, 25 साल बाद लाहौरी जो है बसंत फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर की फ़ज़ाओं में क्या मनाज़िर नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल इमरान, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी राउंड अबाउट पे और यहाँ पे जश्न बसंत का माहौल है। और जब हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया था कि बसंत होगी और 25 साल बाद जब इस सकाफती त्यौहार का ऐलान किया गया तो वैसे ही लाहौरी बड़े खुश हो गए। और जब आपको पता है कि लाहौरी जिंदा दिन लोग हैं और कैसे किसी त्यौहार को जाने दें, और इस त्यौहार को भी उन्होंने बाखूबी जो है अब वो मनाना शुरू कर दिया है। 2 हफ्तों की तैयारियों के बाद जब रात इस चीज़ का इंतजार किया गया कि कब 12 बजे और पतंगबाजी का सिलसिला शुरू किया जाए, तो रात को ये सिलसिला शुरू हुआ और सारी रात जो है पुराने गाने, ख्वाबे और पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा और पुरानी यादें भी ताज़ा की गई। इसके बाद जो है वो सुबह थोड़ा सा हमें देखने में आया कि दूसरे शहरों से जो आए हुए लोग थे उन्होंने नाश्ता किया, ख्वाबे उनके मज़ा उड़ाया और फिर उसके बाद नमाज जुम्मा के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे फिर से जो शहरी हैं वो लाहौर के बाहर निकल आए। फिर लिबर्टी राउंड अबाउट पर जो 3 छुट्टियां हैं आजकल और परसों और 3 दिन बसंत मनाने के साथ साथ जो है वो पूरी इंजॉय कर रहे हैं और तफरी गाह एक बन चुकी है। लिबर्टी राउंड अबाउट की बात करें, यहाँ पे फैमिलीज, बच्चे, मन चले सभी लोग मौजूद हैं और सभी जो है वो बसंत के रंग में रंग चुके हैं। लिबर्टी राउंड अबाउट के अलावा लाहौर की बड़ी शाहराहें इस वक्त जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाई हुई हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी 3 दिन के लिए फ्री है। तो बात यह है कि अब बसंत जो है उसके रंग हर सू फैल चुके हैं। लेकिन ज़ैनब, आप जैसे कि बता रही हैं कि पूरा माहौल एक बना हुआ है लाहौर में, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जी डोर नहीं मिल रही, गुड्डे नहीं मिल रहे। अगर मिल भी रहे हैं तो इतनी कीमत उसकी मांगी जा रही है। तो क्या रेट चल रहा है डोर का, गुड्डे का, और ये कैसे बंदोबस्त हो रहा है इन सब चीज़ों का अब? जी बिल्कुल, देखें हाँ, ये देखें प्रॉब्लम तो आती है। जब बसंत मनानी थी तो 2 हफ्तों की तैयारी की गई। दुकानदारों का ये शिकवा था हुकूमत पंजाब से कि हमें तैयारी का वक्त बहुत कम मिला, लेकिन जो लोग खरीदने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे। कल हमने देखा कि बहुची गेट में चूँकि 1 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ खरीदारी का, तो 4 दिन में जो है तिल धरने की जगह नहीं थी। और आज भी हमने देखा कि बहुची गेट पे अंदरून जो है वहाँ पर जो पतंगों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। अगर जो है वो डेढ़ टावे की बात करें तो वो 750 से 800 रुपए में फरोख्त किया गया। अगर डोर के पिंडे की बात करें तो उसकी रेट जो है वो 7,000 से शुरू हुआ था और 30,000 तक जा पहुंचा था। कल रात तक जो है वो पिंडे की कीमत 30,000 तक की फरोख्त की जा रही थी। तो ये वो कीमतें हैं जिसने शहरियों को थोड़ा परेशान किया। उन्होंने कहा कि ये अपर क्लास पतंग जो बाजी कर सकती है, लेकिन जो गरीब है वो जो पतंगबाजी है उसका सिलसिला जारी नहीं रख सकते। कुछ तो लोग जो हैं वो तो पतंगबाजी कर रहे हैं और अपने शौक को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हम देख रहे हैं आपके दाएं बाएं भी मौजूद हैं। आप क्या हमारी उनसे बात करवा सकती हैं? उनका कैसा जज्बा है बसंत को लेकर? अच्छा इमरान, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जज्बा तो बहुत है। ये आजकल के बच्चियां हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पतंगबाजी शायद करनी नहीं आती है, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ जो है एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं। मैं अगर बात करवाऊँ, ये छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। मुझे बताओ, आप किसके साथ आई हुई हो? अपने बाबा मम्मा के साथ। पतंग आज से पहले आपने उड़ाई है कल से? नहीं। अब नाम पता है आपको? गुड्डी। बाबा ने भी नहीं उड़ाई है कभी? बाबा ने उड़ाई है। बाबा ने उड़ाई है। इमरान, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट हैं, इनको शायद ये नहीं पता होगा कि पतंग उड़ाते कैसे हैं, लेकिन इन्होंने इतना एंजॉय किया है यहाँ पे आके। ये मेरे आसपास बहुत देर से मौजूद हैं और बस यही सी कोशिश में है कि ये बात करें, ये अपने वालिदैन से सीखे कि पतंगबाजी कैसे की जाती है, जो पतंगों के नाम होते हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो बहुत सी बच्चियां ऐसी भी है जिनको बाकायदा तौर पे पतंगबाजी आती भी है, उनके नाम भी आते हैं और उन्होंने अपने वालिदैन से सुन भी रखा है। और कई फैमिलीज रहती हैं जिनके पास बहुत 25-25 साल पुरानी डोरें पड़ी हुई हैं, पतंगें पड़ी हुई हैं। तो तमाम लोग जो हैं इस बसंत के रंग में रख चुके हैं और कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। तो इस वक्त लाहौरी जो है वो पुरजोश तरीके से अपने जो है वो शौक अपना बिल्कुल जी, शौक का कोई मोल नहीं होता। तो ज़ैनब, जैसे कि आपने बताया कि 25-25 साल पुरानी डोरें लोगों ने संभाल के रखी हुई हैं जो कि आज निकाली, लेकिन SOP के साथ ही उनको ये पतंगबाजी करनी होगी क्योंकि एक ख़ास किस्म की डोर की इजाज़त दी गई है। दूसरा ये बताइए हमें कि लाहौरी जो है वो कोई भी मौका हो तो उसमें खाना जो है वो नहीं भूलते। तो आप जिस जगह पर मौजूद हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स इसके दाएँ बाएँ भी मौजूद हैं, तो आज के मेन्यू में क्या है लाहौरियों के लिए?
देखिए लाहौरी शौक के साथ साथ और कपड़े पहनने के साथ साथ उतने ही शौकीन ख्वाबों के भी हैं। सीख कबाब की बात करें, अब चूंकि मैं लिबर्टी राउंड अबाउट के करीब, और बहुत से लोग जानते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत सी ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पे जिसका बारबेक्यू बहुत फेमस है, जिसका रोल पराठा बहुत फेमस है। तो डिफरेंट जो फूड पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो, अब बस जो कि लाहौरी सबसे ज़्यादा जो है इस त्यौहार पे गोलगप्पे बहुत पसंद करते हैं, चना चाट बहुत पसंद करते हैं, भटूरे बहुत पसंद करते हैं, लड्डू पेटी बहुत पसंद करते हैं, बारबेक्यू का सिलसिला, तो उसकी खुशबुएं आपको जो है अपनी तरफ खींच लेती है। और आप बाकायदा तौर पे अगर पतंग उड़ा रहे हैं, साथ आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, और साथ में अगर आप सीख कबाब और जो है वो मलाई बोटी और रोल पराठा खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस मजे का और इस 3 दिनों के जो आप मजा आने वाले दिनों में लेंगे, इसका कोई बोल भी नहीं है। और ये सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाला मोमेंट है, क्योंकि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं पिछले कितने दिनों से, इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें देख देख के अब बाकायदा तौर पे जो है वो खुद भी ये ख्वाहिश जाग गई है कि अब मेरे ख्याल में हमें खुद भी पतंगबाजी करनी चाहिए, म्यूजिक एंजॉय करना चाहिए और साथ में खाबे भी एंजॉय आप जहाँ पर खड़ी हुई हैं तो आपके अकब में खातून भी मौजूद हैं जिन्होंने पतंग वाला ड्रेस भी पहना हुआ है, तो आप उनसे भी बात कर सकती हैं। आपको यहाँ पे मेरे इर्द-गिर्द, हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने येलो कलर का ड्रेस पहना है। और मुझे ये बताएं, आपने बाकायदा तो अपना पतंग ये स्पेशल बनवाया आपने? जी मैंने स्पेशल बनवाया, क्योंकि सीएम साहिबा ने कहा था कि औरतें जो है वो येलो ड्रेस पहने, तो उसके लिए मैंने स्पेशल बनवाया है। आप मुझे बताएं कि आपने कहाँ से ड्रेस लिया है या घर में सिलवाया है? मैंने लिया था। अच्छा मुझे ये बताएं, बसंत को किस तरह से एंजॉय करिए? परांदा भी आपने पहना हुआ है। बसंत को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी लाइफ की पहली बसंत है और सीएम साहिबा ने ये फेस्टिवल को ओपन किया, बहुत अच्छी बात है। हमें इस मौके को उन्होंने दिया, इसके लिए हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इमरान, ये लोगों के जज्बात हैं कि सीएम की तरफ से चूंकि कहा जा रहा है कि आप पीला ड्रेस पहने, तो उसी की मुनासबत से लाहौरी लड़कियों ने आज पीले ड्रेसेस पहने हुए हैं, साथ में परांदे, खुद से प्रॉपर ज्वेलरी जो है वो पहनी है और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ड्रेसअप हुए हुए हैं, तो ये तमाम वो खुशियां हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ बाकायदा तौर पे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए, क्योंकि आप जैसे कि आप बता रही हैं कि दुनिया भर से लोग जो है ना लाहौर की बसंत मनाने के लिए लाहौर में आते हैं, तो इस दफ़ा रश लगा हुआ है ख़ास तौर पर अंदरून में, और इतलात ये हैं कि होटलों में कोई कमरा जो है वो खाली नहीं मिल रहा। अगर कोई 70 हज़ार पर नाइट का जो है उसका किराया जो है वो चार्ज किया जा रहा है, तो लाहौरी जो है वो किस तरह से इन सब लोगों को वेलकम कर रहे हैं और इसका क्या बंदोबस्त है रिहाइश का? मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि शौक का कोई बोल नहीं होता, और शौक के लिए इंसान, जहाँ पे लोगों ने इतनी महंगी छतें खरीदी हैं, वहाँ पे होटल्स और खाबे, दोस्तों की तरफ रिहाइश, लोगों को अगर ये मौका मिल रहा है ना कि जिस छत पे वो अगर पतंगबाजी कर रहे हैं, अगर वहीं पे उनको सोने का मौका मिल जाए तो वो वहीं सो जाएंगे। लाहौरी इस जज्बे के तहत ये बसंत मना रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो होटल्स हैं वहाँ पे बुकिंग्स बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी हैं, लेकिन डबल रेट्स पे। ऐसे ही जो फ़िज़ाई सफ़र है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मैं आज ही पढ़ रही थी कि जो टिकट्स कराची या दूसरे शहरों की हैं लाहौर के लिए वो महंगी हुई हैं। तो उसके बावजूद जो लोग हैं वो ना सिर्फ शहर के बाहर से बल्कि बैरून मुल्क से भी जो है वो आ रहे हैं, चाहे भाई हैं, तो चाहे दोस्त आ रहे हैं, चाहे मन चले हैं। उन्होंने नहीं देखा कि अब जो है वो ईदों पे घर आएंगे या इनको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, दफ्तरों से उनको कैसे छुट्टी मिली है, लेकिन वो हर हाल में लाहौर में बसंत मनाने के लिए पहुंचे हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं बाकायदा। अच्छा ये बताइए, जैसे कि गवर्नमेंट की ये तैयारी थी कि इस दफ़ा महफूज बसंत जो है वो मनाई जाएगी, उसके लिए कुछ SOPs भी रखे गए हैं और सख्त सज़ाएं भी जो हैं वो बताई गई हैं, तो आपने आज का दिन क्या ऑब्ज़र्व किया? क्या लोग SOP को फॉलो कर रहे हैं और क्या वाकई भरपूर लेकिन महफूज बसंत मनाई जा रही है? देखिए, इसमें कोशिश ये की जा रही है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, बड़ा रोल है उनका यहाँ पे। बात करें जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, पुलिस की बात करें, तो सभी लोग जो हैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो इस अपने रूट्स का दौरा कर रहे हैं, इलाकों का दौरा कर रहे हैं कि जो लोगों ने रॉड्स नहीं लगाए अभी तक उनको रॉड्स लगवा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो मैंने ओवरऑल ऑब्जर्व किया है कि जिस तरह से SOPs जो है वो बताए गए थे, तो लोगों ने किसी हद तक जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया है। अगर किसी डोर की जो है
बताया गया था कि ये वाली डोर यूज नहीं करनी है, तो कोशिश ये की जा रही है कि वो वाली डोर यूज ना की जाए। किसी भी जो है छत पे ऊंचा म्यूजिक नहीं होना चाहिए, बाकायदा तौर पे आतिशबाजी, फायरिंग के वाकयात नहीं होने चाहिए। लेकिन जो है वो पिछले कुछ कल रात से कि अब तक कुछ जख्मी बताए गए हैं कि कुछ मामूली चोटों के साथ रिपोर्ट हुए थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है इसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ जो इदारे हैं मुतहरिक नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले सिटी लाहौर भी यहाँ पे दौरा करके गए, इसी तरह अंदरून लाहौर में भी मुख्तलिफ अफसरान का दौरा जारी है। और साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया के जरिए यही पैगाम दिया जा रहा है कि इस महफूज बसंत को महफूज बनाइए, ताकि अगली दफा आते हुए भी ये बसंत जो है वो महफूज तरीके से बनाई जा सके। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और मन चले हैं, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं है, तो बाकायदा तौर पे छत्ते फैलांगने का काम, और कहीं भी गुड्डा टूट के गिर रहा हो तो वो टूट के पकड़ने का, वो इस चीज में भूल जाते हैं कि कोई भी ट्रैफिक अगर वो किसी के सामने आ सकते हैं, गाड़ी के सामने आ सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें थी आज मैंने दिन भर में देखी कि किसी हद तक एसओपीज पर अमल दरामद करवाया गया, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इस चीज में मुतहरिक है कि लोगों को बाकायदा तौर पर एहतियात के साथ ये महफूज बसंत बनाने की जो है वो तो अब इजाजत ये दी जाए। 3 दिन का ये फेस्टिवल है ज़ैनब, 3 दिन का ये फेस्टिवल है, एक दिन तो भरपूर तरीके से गुजर गया, कल और परसों के क्या प्लान्स हैं लाहौरियों के फिर? जी बिल्कुल इमरान, देखिए लाहौर में ज़्यादातर बताऊँ दिन के मुकाबले में रात में जागता है, तो अब जैसे ही रात हुई तो लोग जो है वो बाहर निकले अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। तो कल भी सेम है, इसी तरह फैमिलीज के साथ प्लान है, दोस्तों के साथ, यारों के साथ प्लान्स हैं कि हम लोग जाएंगे, बाहर जाएंगे। अच्छा, बाकायदा तौर पर मैं बताऊँ कि अंदरून लाहौर में जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर भी लोगों ने रेस्टोरेंट्स की छतें जो है वो बुक की हुई हैं कि हम अपने फैमिली इवेंट्स जो है यहाँ पे करेंगे। बाकायदा तौर पर अपने फैमिलीज के जो बड़े घर हैं, लॉन्स हैं, वो बुक किए हुए हैं, वहां पे खाबों का सेटअप किया हुआ है, म्यूजिक का सेटअप किया हुआ है। तो ये बाकायदा तौर पे ईद जैसा ही समा हो गया कि हर तरफ जो है वो बसंत के रंग फैले हुए हैं, बाकायदा तौर पे पूरी तरह सेलिब्रेशन की जा रही है और इस चीज को भरपूर तरीके से जी लाहौरी बसंत को मना रहे हैं।